हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के यूनिट नंबर 4 के लेक्चर्स। इसमें लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक है कोडिंग एंड एडिटिंग ऑफ डेटा। तो सबसे पहले कोडिंग में डेटा कोडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। डेटा कोडिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए preliminary step to analyzing data. The data that is obtained from surveys, experiments, or secondary sources are in raw form. This data needs to be refined and organized to evaluate and draw conclusions. Data coding is not an easy job, and the person or persons involved in data coding must have knowledge and experience of it. तो डेटा कोडिंग जनरली इसमें क्या होता है, एनालिज करते हैं हम डेटा को प्रीलिमिनरी फॉर्म में रिसर्च मैथोडोलॉजी से, और इस डेटा को ऑब्टेन किया जाता है सर्वे, एक्सपेरिमेंट और सेकेंडरी सोर्सेज से रो डेटा की फॉर्म में। फिर इस डेटा की क्या किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है टू वैल्यूएट और ड्रॉ कंक्लूजन वैल्यूएट करने के लिए, ड्रॉ निकालने के लिए। तो डाटा कोडिंग नॉट इजी जॉब, कोई इजी जॉब नहीं है ये पर्सन टू पर्सन डाटा कोडिंग करना और उसकी नॉलेज रखना, एक्सपीरियंस होना एक बहुत ही टफ वर्क है। व्हाट इज कोड? ए कोड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए शॉर्ट वर्ड और फ्रेज डिस्क्राइबिंग द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल सेंटेंस। तो एक कोड क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में? एक शॉर्ट वर्ड या फ्रेज होता है जो कि डिस्क्राइब करता है मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल सेंटेंस, फ्रेज और पैराग्राफ। द कोड मेक द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालाइजिंग ईजियर। तो कोड क्या करता है कि जो डेटा एनालाइज का प्रोसेस होता है उसको ईजी कर देता है। न्यूमेरिकली क्वांटिटीज कैन बी असाइन टू कोड्स, न्यूमेरिकल वैल्यू यदि कोड्स को असाइन की जा सकती हैं, एंड दस दीज क्वांटिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड, और इन क्वांटिटीज़ को इंटरप्रेट यानी एनालाइज करते हैं। कोड्स हेल्प क्वान्टिफाई क्वालिटेटिव डेटा एंड गिव मीनिंग टू रॉ डेटा। इस तरह से कोड हेल्प करता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए और मीनिंग देने के लिए रॉ डेटा। व्हाट इज डेटा कोडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोडिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ईच आंसर विद ए न्यूमेरिकल स्कोर और अदर कैरेक्टर सिंबल इज कॉल्ड कोडिंग। कोडिंग जनरली क्या है कि ऐसा प्रोसेस जो आइडेंटिफाई करता है, क्लासीफाई करता है ईच आंसर को विद न्यूमेरिकल स्कोर या अदर कैरेक्टर्स सिंबल से, क्या कहलाता है? कोडिंग। व्हाट इज द कोड? ए रूल यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा इन द कोडिंग प्रोसेसेस द न्यूमेरिकल और अदर सिंबल असाइन्ड टू रॉ डेटा। Similarly, field, a collection of characters that represent a single type of data. Record, a collection of related field. File, a collection of related records. Data matrix, a rectangular arrangement of data into row and columns. ये कुछ टर्म्स होती हैं इसमें कोडिंग में। डेटा कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग कोड्स फ्रॉम द ऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा से क्या करते हैं हम? कोड्स ड्राइव करते हैं, प्रोसेस है। इन क्वालिटेटिव research the data is either obtained from observations, interviews or from questionnaires. तो कहाँ से लिया जाता है? ऑब्जर्व करके या इंटरव्यू लेके या क्वेश्चनियर से। द पर्पज ऑफ डेटा कोडिंग इज टू ब्रिंग आउट द एसेंस एंड मीनिंग ऑफ द डेटा दैट respondents have provided. The data code extract preliminary codes from the observed data. The preliminary codes are further filtered and refined to obtain more accurate, precise and concise codes. Later, in the evaluation of data, the researchers assigns values, percentage and other numerical quantities to these codes to draw inferences. It should be kept in mind that the purpose of data coding is not to just eliminate excessive data but to summarize it meaningfully. The data coders should ascertain that none of the important points of the data have been lost in data coding. Coding is the process of assigning some symbols, either alphabetical or numerical. Coding में क्या हो सकता है? Symbols हो सकते हैं alphabetical या numerical, या वो दोनों हो सकते हैं। The answer so that the responses can be recorded into a limited number of classes or categories. इस तरह से जो आंसर होता है वो रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेज या कैटेगरीज में। द क्लासेस शुड बी अप्रोप्रिएट टू द रिसर्च प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड।
They must be exhaustive and must be mutually exclusive so that the answer can be placed in one and only one cell in a given category. तो इस तरह से जो क्लासेस होती है वो अप्रोप्रिएट होती है रिसर्च प्रॉब्लम में जो स्टडी की जाती हैं, वो एक्सॉस्टिव हो सकती हैं, ये सबको मिला करके एक हो सकती हैं, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, बिल्कुल ही अलग अलग हो सकती हैं, ताकि आंसर को प्लेस किया जा सकते वन एंड ओनली वन सेल इन गिवन कैटेगरी. फर्दर एवरी क्लास must be defined in terms of only one concept. The coding is necessary for the efficient analysis of data. The coding decisions should usually be taken at the designing stage of the questionnaires itself so that the likely responses to questions are pre-coded. This simplifies computer tabulation of data for further analysis. It may be noted that any error in coding should be eliminated altogether or at least be reduced to the minimum possible level. Coding for an open-ended questions is more tedious than the closed-ended questions. For a closed-ended or structural questions, the coding scheme is very simple and designed prior to fieldwork. For example, consider the following questions. What your sex? Male and female. B may assign code 0 to male and 1 to female respondent. These codes may be specified prior to the field work, and if the codes are written in all questions of a questionnaire, it is said to be wholly pre-coded. The same approach could also be used for coding numeric data that either are not recoded into categories or have had their relevant categories specified. For example, what is your monthly income? Here the respondent would indicate his monthly income, which may be entered in relevant columns. The sum question may also be asked like this. What is your monthly income? Less than 5,000, 5,000, 8,900, 13,000, 12,999, 13,000 or above display. B may code the class less than 5,000 as 1, 5,000 to 8,999 as 2, rupees 9,000 to 12,999 as 3, and rupees 13,000 and above as 4. Coding of open-ended questions is more complex task as the verbatim responses of respondent are recorded by interviewer. In what categories should these responses be put to? The researchers may select at random 60 to 70 of the responses to a question and list them. After examining the list, a decision is taken to what categories are appropriate to summarize the data, and coding scheme for categorized data discussed above is used to a word of caution that while classifying data into various categories, we should keep provision for any other to include responses while may not fall into our designated categories. It may be kept in mind that the responses categories must be mutually exclusive and collectively exhaustive. Coding examples, some may be: I prefer to shop from a store that provided a large inventory of same product, every brand and every style in that product range. Usually in these stores you get maximum range of products you want to purchase. You get profit through deals and sales. Here are some examples that are given. Horizontal integration, shopping preferences display. There are two codes are there, preliminary codes and final codes. When data coder assigns code to the observed data, he cannot be managed to assign well-refined code in the first instance. He has to assign some preliminary code first so that the data become concise. Final code. The final code will help to observe the better pattern in the data. This pattern is necessary to reach the final evaluation or analysis stage of the data. The final code is data coding, means finding out meaningful words and phrases from the observed data. Now the categories. The codes are given meaningful name and they are put in a categories. These categories help refine the research a lot. When data is coded again and again, it gets refined. The refined data itself leads to patterns and themes. The patterns are the key to find out the true results of the research. These patterns of categories determine where does the large amount of data inclines. Now second is editing of data. The editing of data is a process of examining the raw data to detect errors and omission and to correct them.
एडिटिंग ऑफ डेटा क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रो डेटा को एग्जामिन करते हैं ताकि एरर्स वगैरह उसमें से निकाल सकें और उसे करेक्ट कर सकें इफ़ पॉसिबल सो एज टू इंश्योर legibility, completeness, consistency and accuracy. These are the some phrases that used. यानी लीजिबिलिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए. द रिकॉर्डेड डाटा मस्ट बी लेजिबल सो दैट इट कुड बी कोडेड लेटर. तो जो लेजिबल डाटा चाहिए इसके लिए क्या है वो बाद में कोडेड किया जा सके. एंड एलिजिबल रेस्पॉन्स में बी corrected by getting in touch with people who recorded it, and alternatively it may be inferred from other parts of the questions. Completeness involves that all the items in the questionnaires must be fully completed. If some questions are not answered, the interviewers may be contacted to find out whether he failed to respond to the question or respondent refused to answer the question. In case of former, it may likely that interviewer will not remember the answer. In such a case, the respondent may be contacted again, and alternatively, this particular piece of data may be treated as missing data. 16. It is very important to check respondent claiming that makes purchases by credit card may not have one. This way different are. Now there are two categories of editing of data, two stages we say. Field editing and central editing. Field editing, what is the field editing? The field editing consists of review the reporting form of the investigator for completing or translating what the latter has written in abbreviated form at the time of interviewing the respondent. This form of editing is necessary in view of the writing of individuals, which vary from individual to individuals and sometimes difficult for the tabulator to understand. This sort of editing should be done as soon as possible after the interview, as it may be necessary sometimes to recall the memory. While doing so, care should be taken so that the investigator does not correct the error of omission by simply guessing what the respondent would be answered if the question was put to him. तो फील्ड एडिटिंग में जनरली क्या होता है, इसमें हम एडिटिंग करते हैं कि जो रिपोर्टिंग फॉर्म है, रिव्यू ऑफ द रिपोर्टिंग फॉर्म, जो रिपोर्टिंग फॉर्म मिली है उसका रिव्यू किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, और कंप्लीटिंग और ट्रांसलेटिंग व्हाट द लेटर हैज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ द टाइम ऑफ इंटरव्यूइंग द रेस्पोंडेंट. उसको शॉर्ट में एब्रिविएट किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है और उसको इंटरव्यू के टाइम पे उसको रेस्पॉन्ड हो सके. दिस फॉर्म ऑफ एडिटिंग नेसेसरी इन व्यू ऑफ द राइटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. इस तरह से इस फॉर्म को कह सकते हैं कि एडिटिंग है, फॉर्म ऑफ एडिटिंग है कि जिसमें हम राइटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स का व्यू देखते हैं. सेंट्रल एडिटिंग. द सेंट्रल एडिटिंग शुड बी कैरिड आउट व्हेन ऑल द फॉर्म्स ऑफ शेड्यूल्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड रिटर्न टू द हेडक्वार्टर्स. सेंट्रल एडिटिंग में क्या होता है कि जब सभी फॉर्म्स हैं जो कि शेड्यूल्स की गई हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और हेडक्वार्टर्स पे रिटर्न होती हैं. This type of editing requires that all the forms are thoroughly edited by a single person. एक सिंगल पर्सन से एडिटेड होती है सभी फॉर्म्स इन ए स्मॉल फील्ड स्टडी, एक स्मॉल फील्ड स्टडी में और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन. In case of large field study, the editor may correct the obvious error, such as an entry in wrong place, entry recorded in daily terms, whereas it should have been recorded in week, month, etc. sometimes. Inappropriate or missing replies can also be recorded by the editor while reviewing the other information recorded in the schedule. If necessary, the respondent may be contacted for clarification. All the incorrect replies, which are quite obvious, must be deleted from the schedules. That editor should be familiar with the instruction and codes given to interviewer while editing. The new corrected entry made by the editor should be in some distinctive form, and they initiate by the editor. The date of editing may also be recorded on the schedule for any future references. Activity. A marketing research organization is conducting a survey to determine the consumption pattern of food item by household in Delhi. You are head of computer division responsible for editing the raw data from the questionnaires, analyzing the same. A filled up set of questionnaire have been sent to you. List out the point on which you would like to concentrate while editing the raw data.
तो इसमें एक्टिविटी क्या ले सकते हैं कि एक मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है एक सर्वे डिटरमाइन करने के लिए कंजप्शन पैटर्न ऑफ फूड आइटम बाई हाउस होल्ड इन दिल्ली, कि जो कितना कंजप्शन होता है फूड आइटम्स का हाउस होल्ड में, घरेलू कार्यों में दिल्ली में। तो यू आर द हेड ऑफ कंप्यूटर डिवीजन रेस्पॉन्सिबल, आप सपोज हेड ऑफ कंप्यूटर डिवीजन के हो और रेस्पॉन्सिबल हो एडिटिंग करने के लिए रो डेटा को फ्रॉम द क्वेश्चनर, जो क्वेश्चनर से आता है, एनालाइजिंग द सेम, एनालाइज करने के लिए ए फील्ड ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन, इसके लिए हमें क्वेश्चन सेटअप करने हैं, हैव बीन सेंड टू, जो तुम्हें क्वेश्चन भेजे गए उनको आप सेट करना है, लिस्ट आउट पॉइंट ऑन विच यू वुड लाइक टू कंसंट्रेट वाइल एडिटिंग द रो डेटा, और हमें उन पॉइंट्स को लिस्ट आउट करना है जिसमें आप कंसंट्रेट कर सकते हो एडिटिंग कर रहे हो रो डेटा के लिए। तो इट इज़ द एडिटिंग ऑफ डेटा। दिस पेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।